चैप्टर 11 थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर। क्या आपने कभी सोचा है कुछ ट्रेडर्स मार्केट में सालों तक टिके रहते हैं और कुछ ट्रेडर्स कुछ महीनों में ही अकाउंट ब्लो कर देते हैं? क्या फर्क नॉलेज में है? क्या फर्क स्ट्रैटेजी में है? मार्क डगलस कहते हैं, नहीं, असली फर्क सोच में है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को अलग तरीके से देखते हैं। वे मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, वे प्रोबेबिलिटीज को एग्जीक्यूट करते हैं। और चैप्टर 11 में डगलस बताते हैं कि एक इंसान को ट्रेडर की तरह सोचना कैसे सीखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, द मैकेनिकल स्टेज शुरुआत यहीं से होती है। डगलस कहते हैं, हर ट्रेडर को एक मैकेनिकल स्टेज से गुजरना पड़ता है। इस स्टेज का मकसद पैसा कमाना नहीं है, इस स्टेज का मकसद है अपने माइंड को ट्रेन करना। क्योंकि शुरुआत में ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, उसकी इमोशंस होती हैं। फियर, ग्रीड, होप, फ्रस्ट्रेशन, ये सभी इमोशंस ट्रेडर को रूल्स तोड़ने पर मजबूर करती हैं। इसीलिए मैकेनिकल ट्रेडिंग जरूरी है। मैकेनिकल ट्रेडिंग का मतलब है बिना इमोशन के सिर्फ प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो करना। सिग्नल मिला, ट्रेड लो, स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट करो, टारगेट मिला, प्रॉफिट बुक करो, बस। कोई ओपिनियन नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं। डगलस कहते हैं, मैकेनिकल स्टेज ट्रेडर के माइंड को रिप्रोग्राम करती है। पॉइंट नंबर 2, द रोल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ट्रेडर्स नॉलेज की कमी से फेल नहीं होते, वे डिसिप्लिन की कमी से फेल होते हैं। उन्हें पता होता है स्टॉप लॉस कहां लगाना है, रिस्क कितना लेना है, एंट्री कहां करनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है वे जानते सब कुछ हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। और यही जगह है जहां सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब खुद को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर वही करता है जो उसके प्लान में लिखा है, भले ही उसका माइंड कुछ और कह रहा हो। पॉइंट नंबर 3, क्रिएटिंग अ बिलीफ इन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पहले माइंड में बनती है। डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी अकाउंट में आने से पहले माइंड में बनती है। अगर ट्रेडर बिलीव करता है मैं कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, तो उसका बिहेवियर भी इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर ट्रेडर जेन्युइनली बिलीव करने लगे कि मैं प्रोसेस फॉलो कर सकता हूं, तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी डेवलप होने लगती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फोकस प्रॉफिट्स पर नहीं होता, उनका फोकस एग्जीक्यूशन पर होता है। वे खुद से पूछते हैं, क्या मैंने अपना सेटअप फॉलो किया? क्या मैंने रिस्क मैनेज किया? क्या मैंने डिसिप्लिन मेंटेन किया? अगर आंसर यस है तो ट्रेड सक्सेसफुल है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस। यही बिलीफ कंसिस्टेंसी की फाउंडेशन है। पॉइंट नंबर 4, लर्निंग टू ट्रेड एन एज लाइक अ कसिनो माइंडसेट। यह चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन है। डगलस कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर को कसिनो की तरह सोचना चाहिए। कसिनो को नहीं पता अगला प्लेयर जीतेगा या हारेगा, लेकिन कसिनो कॉन्फिडेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने एज पर भरोसा होता है। उसे पता है कि लॉन्ग रन में मैथमेटिक्स उसके फेवर में है। ट्रेडिंग में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। आपको नहीं पता अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, लेकिन अगर आपके पास एज है और आप उसे कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट पॉसिबल है। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। एक ट्रेड महत्वपूर्ण नहीं है, 100 ट्रेड्स महत्वपूर्ण हैं, 1000 ट्रेड्स महत्वपूर्ण हैं। लॉन्ग टर्म आउटकम महत्वपूर्ण है, शॉर्ट टर्म आउटकम नहीं। पॉइंट नंबर 5, ए फाइनल नोट। ट्रेडर बनना एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। मार्क डगलस चैप्टर के अंत में कहते हैं, ट्रेडिंग सक्सेस स्ट्रैटेजी से कम मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा आती है। आपको मार्केट को हराने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को मास्टर करने की जरूरत है। जब ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट कर लेता है, फियर छोड़ देता है, प्रोबेबिलिटी में सोचना शुरू कर देता है और डिसिप्लिन को हैबिट बना लेता है, तब वह धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाता है। उसका फोकस मनी पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। और पैराडॉक्स यही है, जब फोकस प्रोसेस पर चला जाता है, तब पैसा अपने आप आने लगता है। डीप साइकोलॉजिकल लेसन। डगलस कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं होती कि वे मार्केट को जानते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वे खुद को जानते हैं। उन्हें पता होता है कब फियर आ रहा है, कब ग्रीड आ रही है,
कब ईगो डिसीजन ले रही है और वे इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, वे उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। यही अंडरस्टैंडिंग उन्हें कंसिस्टेंट बनाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है, ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, सीक्रेट है ट्रेडर की सोच। जब आप मैकेनिकल ट्रेडिंग सीखते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करते हैं, कंसिस्टेंसी पर विश्वास बनाते हैं, कैसीनो की तरह प्रोबेबिलिटीज ट्रेड करते हैं और प्रोसेस पर फोकस करते हैं, तब आप मार्केट में सरवाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता, वह सिर्फ अपने एज को एग्जीक्यूट करता है। अगर आपने चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक के लेसन समझ लिए हैं, तो अब आपको एहसास होगा कि ट्रेडिंग इन द जोन सिर्फ ट्रेडिंग की किताब नहीं, बल्कि माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की किताब है। और यही वजह है कि ट्रेडिंग इन द जोन आज भी दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी बुक्स में गिनी जाती है। याद रखिए, मार्केट में जीतने से पहले आपको अपने माइंड को जीतना होगा।